ब्रेकिंग आगरा, बाजरा गिर पड़े सह न सके आघात। हलधर पर भारी पड़ी बेमौसम की बरसात। सिर पर कर्जा बैंक का और बच्चों की फीस। फसल खेत में सड़ गई, अब क्या होगा ईश। कुछ तो खेती खा गए, छुट्टा गाय बेजार। शेष फसल पर पड़ गई इंद्रदेव की मार। आगरा के देहात क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बेमौसम बारिश से फसलों में भारी नुकसान हुआ है। बाजरे की फसल खेतों में बिछ गई है और पानी भरने के कारण बाजरे की फसल खेतों में ही उपजने लगी है। इसी कारण किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई है। वहीं रबी और खरीफ दोनों की फसल पर काफी असर पड़ा है। फसलों में हो रहे नुकसान को लेकर किसान काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। देहात क्षेत्र में सैकड़ों न बीघा जमीन में बाजरा की फसल खड़ी है, जो अधिकांश पक चुकी है और कट चुकी है। बेमौसम हुई बारिश के कारण बाजरे की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। कुछ किसानों ने तो अपनी फसल काट ली, पर वह खेत में ही पड़ी थी। बारिश हो जाने के चलते खेत जलमग्न है और फसल पूरी तरह डूब चुकी है, जिससे किसान को भारी नुकसान हुआ है। फसल भीग जाने से उसके सड़ने की संभावना बढ़ गई है। साथ ही किसानों का कहना है कि इस बारिश से आलू व सरसों की फसल की बुवाई भी असर पड़ेगा। किसानों पर आफत बनकर बरस रहे मेघा है। बेमौसम बारिश के कारण बाजरा की फसल तो खराब हो ही गई, साथ ही कुछ किसानों ने गोभी की फसल की थी, उसमें भी बारिश से नुकसान हुआ है। आलू व सरसों की फसल की बुवाई लेट होगी, बारिश होने से इसकी पैदावार पर असर भी पड़ेगा। इसके अलावा डौकी क्षेत्र के कई गांव में बाजरा के अलावा उर्द, मूंग, तिलहन और फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, हरी मिर्च आदि की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। उधर महंगाई की मार से किसान पहले ही परेशान था। किसान का व्यापार, नौकरी सब कुछ खेती है, इसी से परिवार चलता है। इस बार बारिश के चलते फसलों में नुकसान हुआ है, जिससे किसान की आमदनी पर असर पड़ेगा। साथ ही आगामी त्योहारों की चमक भी फीकी नजर आ रही है। मेरा नाम श्याम सिंह चाहरा। जो कल से बरसात हो रही है उसमें किसानों को भयंकर नुकसान है। जो बाजरे की फसल रह गई थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। सरसों की फसल जो बोई थी पूरी तरीके से बर्बाद है। जिला प्रशासन और राज्य सरकार से निवेदन है कि तुरंत ही इनकी सर्वे कराते हुए किसानों को आर्थिक सहायता दिलवाई जाए, अन्यथा नहीं दिलवाई जाती तो किसान आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की होगी।